वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग आ गए हैं जियोग्राफी का वीडियो लेके। लास्ट डे में हम लोग डिस्कस किए थे इम्पोर्टेंट रिवर्स वगैरह, रिवर्स के तट पर इम्पोर्टेंट सिटीज और इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी चल रहा है हमारा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइमेट, सीजन्स वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज। ठीक है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। मतलब इंडियन क्लाइमेट, इंडिया का जो क्लाइमेट, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहली बात ये हो जाता है यहाँ पर, क्लाइमेट क्या होता है। सम टोटल ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन एंड विजिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर प्लेस एट एनी गिवन टाइम। तो ये सब क्या हो जाता है, मतलब एक क्लाइमेट को देखने का पैरामीटर्स हो जाता है ये सब। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विजिबिलिटी। इंडिया हैज ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल मानसून। हालांकि इंडिया में जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऊपर बीचों बीच जा रहा है, तो उसी का ऊपर वाला पोर्शन हम लोग बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन सब ट्रॉपिकल में आ जाता है, और साउथ इंडिया का पोर्शन ट्रॉपिकल में आ जाता है। तो इंडिया ऐसा जगह है। और एकदम नॉर्थ की तरफ जम्मू कश्मीर में चल जाओगे तो वहाँ पर टेम्परेट शुरू हो जाएगा। तो इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पर ज़्यादातर ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, फिर उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल भी मिलता है, फिर एकदम ऊपर नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट पर लेह वगैरह, लद्दाख वगैरह, जम्मू कश्मीर में टेम्परेट भी शुरू हो जाता है। हालांकि ज़्यादातर जो एरिया है वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ का क्लाइमेट का अगर पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट इज सीन इन इंडिया, तो हम बोल देंगे ट्रॉपिकल मॉनसून। ट्रॉपिकल मॉनसून। फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट क्या क्या हो जाएगा, तो लोकेशनल एंड लेटिट्यूडिनल एक्सटेंट। ठीक है, ये सब चीज़ है जो इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मतलब कोई पर्टिकुलर जो जगह का हम क्लाइमेट देखना चाह रहे हैं, उस जगह का लोकेशन क्या है, लैटिट्यूड क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द सी से डिस्टेंस क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज कितना दूर में है, फिजियोग्राफी उस जगह का कैसा है, डेजर्ट है, अंडुलेटिंग लैंड है, प्लेन है, क्या है, मानसून विंड कैसे प्रभाव, मतलब मौसमी मतलब मौसमी वायु यानी मानसून का इफेक्ट कैसा आता है उस जगह में, है ना। जैसे केरला में सबसे पहले मानसून आ जाता है, तमिलनाडु में रिट्राइविंग मानसून इफेक्ट करते हैं। ऐसे मानसून का कौन जगह में कैसा इफेक्ट हो रहा है, ये सब भी इंडियन क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। लोकेशनल एंड लेटिट्यूडिनल एक्सटेंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, फिजियोग्राफी, मानसून विंड, ये सब फैक्टर है जो इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। रेन इज इंडिया इज मेनली बॉर्ड बाई साउथ वेस्ट मानसून इन समर। तो मेन जो रेनिंग हमारा इंडिया में होते हैं वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ही होते हैं। ठीक है, और साउथ वेस्ट मानसून का नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट की तरफ से आते हैं। अरब सागर और जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर, दोनों दोनों जगह से, हालांकि ज़्यादातर 85% जो है अरब सागर से ही आता है ना। तो ये साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है भारत के ऊपर। और ये मेन वजह है भारत में रेनिंग का। कब आती है ये, समर सीजन में आती है, जून जुलाई में देखने को मिलता है। विंटर में क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। इसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कर देते हैं, जिसका सोर्स कहाँ पर होते हैं, मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी से शुरू होके वो हमारा भारत में आ जाता है, जिसका प्रभाव नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पड़ते हैं, जिसको हम बोल देते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है,
अब देखेंगे सीजन क्या क्या देखने को मिलता है। ए सीजन इज ए डिवीजन ऑफ द ईयर मार्क्ड बाय चेंजेस इन द वेदर टेम्परेचर और एंड अमाउंट ऑफ डे लाइट। ठीक है, हम लोग एक पूरा साल में अलग अलग सीजन बांट लेते हैं। किस हिसाब से ये बंटे, मतलब ये जो बांटते हैं कैसे बांटते हैं, क्योंकि अलग अलग सीजन में अलग अलग वेदर देखने को मिलता है, अलग अलग सीजन में अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है, अलग अलग डे लाइट देखने को मिलता है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है यहाँ पर। आईएमडी, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हमारा भारत में 4 सीजन देखने को मिलेगा। एक विंटर, समर, रेनी और रिट्रेटिंग मानसून, ऐसे इन लोगों ने बांटा है। बोला है कि भाई नवंबर से मार्च तक विंटर चलेगा, मार्च से जून तक समर चलेगा, रेनी और एडवांसिंग मानसून जो होगा वो जून से सितंबर होगा, और रिट्रीटिंग मानसून होगा सितंबर से नवंबर तक। ये आईएमडी के हिसाब से है। भाई साहब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। ये आईएमडी वाला क्लासिफिकेशन कई बार पूछ लेता है। अकॉर्डिंग टू आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हाउ मेनी सीजन्स आर फाउंड इन इंडिया? आंसर हो जाएगा 4। क्या क्या हो जाता है? 4 में क्या क्या आते हैं? पहली बात विंटर, विंटर कब से कब? लगभग नवंबर से लेकर के फरवरी तक मान लो। और फिर समर सीजन को ये लोग मतलब मार्च से लेकर के अप्रैल मई तक, मार्च से मई तक इनको, ये प्राइम पीरियड को ये लोग समर कहने का कोशिश कर रहे हैं। और जून से लेकर के लगभग अगस्त तक ये वाला रेनी सीजन में आ जाता है। सितंबर अक्टूबर आ जाता है रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, रेनी सीजन मतलब मानसून, और ये कह सकते हो एडवांसिंग मानसून। और सितंबर अक्टूबर आ जाता है रिट्रीटिंग मानसून में। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। अच्छा, अब आ जाएंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया। भारत में कैसे कैसे सॉइल देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सुटेबिलिटी टू क्रॉप्स हैव बीन मेंशन्ड इन द गिवन टेबल। यहाँ पर टाइप्स देखने को मिल जाएगा, कहाँ कैसा कैसा सॉइल यहाँ पर देखने को मिलता है, कौन सा स्टेट में ये देखने को मिलता है, और ऐसे सॉइल वाले स्टेट में क्या क्या क्रॉप कल्टीवेट होते हैं, ये भी यहाँ पर लिस्ट किया गया है। तो इसको देख के ज़्यादा घबराइएगा मत, इनमें हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ बताते चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा सरदर्दी नहीं लेना है। अच्छा, तो देखो भाई साहब, एलुवियल सॉइल जो है ये हो जाता है मेन सॉइल ऑफ इंडिया। मेजर मेजरली एलुवियल सॉइल इंडिया में देखने को मिलता है। परसेंटेज देखोगे तो लगभग 45.6% एरिया जो है, या 46.5 लगभग इतना है, 45 से 40 मान लो, 45-46 मान लो। ठीक है, इतना परसेंटेज जो है एलुवियल एलुवियल सॉइल है, और एलुवियल सॉइल जो है मेजर सॉइल है। ठीक है, अच्छा, एज एलुवियल सॉइल मतलब देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए, एलुवियल सॉइल मतलब ये जो सॉइल, इसका जो शुरू हुआ होगा, मतलब इसका जो मैन्युफैक्चर हुआ होगा, ये जो रिवर से जो भी मतलब, रिवर जब चलते हैं, रिवर कोई रिवर जब पर्वत से लेकर के जब समंदर की तरफ जाती है, तो बीच में काफ़ी सारे सैंड वगैरह, है ना, क्ले वगैरह कलेक्ट करके चलती है। ये जो कलेक्शन ऑफ रिवर है, कई सारे डिपॉजिट का कलेक्शन रिवर करते हैं। ये जो डिपॉजिट जगह कहीं जमा होते हैं, फिर वहाँ पर एलुवियल सॉइल बनते हैं। तो एलुवियल सॉइल का सोर्स होगा, कौन इसका मतलब एलुवियल सॉइल का मैन्युफैक्चर कौन की है? रिवर्स ने की है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एलुवियल सॉइल उसी जगह में देखने को मिलेगा जो जो भी स्टेट में ज़्यादा रिवर्स देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में जो है देखने को मिलेगा। इंडिया में नॉर्थ की तरफ जो प्लेन है गंगा वाला खासकर, ऐसे प्लेन में एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये सब स्टेट ही आ जाएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, बिहार देखने को मिलेगा, झारखंड देखने को मिलेगा। और तुम स्टेट पता चल गया तो अनुमान लगा ही लोगे क्या क्या क्रॉप कल्टीवेशन होता होगा। जैसे उत्तर प्रदेश बोल दिया तो व्हीट हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। और झारखंड, बिहार, यूपी का बात कर रहा है तो राइस भी आ जाएगा इसमें। तो यूपी बोल दिया तो शुगर केन आ जाएगा।
है ना। यूपी बोल दिया तो क्या आ जाएगा, शुगर केन आ जाएगा। महाराष्ट्र की तरफ कॉटन ज़्यादा होते हैं, गुजरात, हालांकि इधर में भी मतलब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएगा, तो कॉटन भी हम बोल सकते हैं। बंगाल में जूट काफ़ी सारे कल्टीवेशन होते हैं, हालांकि बिहार में भी देखने को मिलते हैं, तो जूट भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। आप आ जाएंगे ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल, इनका कलर कैसा होता है, ब्लैक जैसी होती है। क्यों ब्लैक होता है इनका कलर, काफी ज्यादा क्ले रहता है इसमें, तो क्ले रहने के कारण इनको ब्लैक सॉइल कहते हैं, रेगुर सॉइल में मिलता है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल मतलब समझ जाना कॉटन कल्टीवेशन। ब्लैक सॉइल या क्वेश्चन बहुत पूछता है, कॉटन कल्टीवेशन इज डन यूजुअली इन एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। आंसर हो जाएगा बिल्कुल ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल। ये क्वेश्चन खूब पूछता है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, चार ऑप्शन देता है, रेगुर में टिक लगाना है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ब्लैक या रेगुर सॉइल मतलब कॉटन, सीधा दिमाग में आना चाहिए। तो ऐसे ब्लैक सॉइल क्ले जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर ब्लैक कलर बन जाते हैं, तो देखने को मिलता है। और ऐसे याद रखना, कॉटन कल्टीवेशन जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र में खूब देखने को, गुजरात में भी हालांकि मिलते हैं, महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलते हैं। तो ब्लैक सॉइल मतलब समझ जाना कि भाई ये महाराष्ट्र के आसपास का बात कर रहा होगा, तो लोकेशन लगभग दिमाग में आ जाएगा कि महाराष्ट्र का बात चल रहा है, मतलब मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, नीचे आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा, है ना। नीचे क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, तमिलनाडु वगैरह आ जाएगा। कॉटन कल्टीवेशन साउथ में खूब होते हैं ना। मतलब ये तुम मान सकते हो डेकान प्लेटू जो है, वो वो वाला एरिया में ब्लैक सॉइल, रेगुड़ सॉइल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। डेकान प्लेटू वाला जो पोर्शन है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला, वहाँ पर ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल खूब देखने को मिलता है। वहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन होता है, शुगर केन भी हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए साउथ में शुगर केन अच्छा देखने को मिलता है ना। तो कॉटन शुगर केन हो जाएगा। टोबाको भी देखने को मिल जाता है, व्हीट राइस भी होता है, ऐसी बात नहीं है, ज्वार देखने को मिलता है। अच्छा, अब आ जाएंगे रेड सॉइल। रेड सॉइल तमिलनाडु में खूब देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा रेड सॉइल तमिलनाडु में देखने को मिलता है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछते हैं रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा मिलता है तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा, तो रेड सॉइल मतलब समझ जाना कि डेक्कन प्लेटू वाला जो पोर्शन है उसका वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट जो है, डेक्कन प्लेटू वाला जो पोर्शन, उसका जो ईस्टर्न पार्ट होगा, ठीक है ना, उधर रेड सॉइल देखने को मिल जाएगा। तमिलनाडु कौन सा कोस्ट में है, ईस्ट कोस्ट में है ना, तमिलनाडु देखने को मिलता है। हालांकि गोवा वेस्ट कोस्ट में है, फिर भी यहाँ पर भी देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है, मेघालय में भी देखने को मिलता है। रेड सॉइल में व्हीट राइस हो जाता है, कॉटन शुगरकेन पल्सेस भी हो जाता है, पल्सेस वगैरह भी होता है, ऐसी बात नहीं है, व्हीट राइस भी रेड सॉइल में हो जाता है। कहाँ पर देखने को मिल रहा है रेड सॉइल, रेड सॉइल देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। हालांकि डेक्कन प्लेटू में भी देखने को मिलता है, गोवा वगैरह में थोड़ा बहुत देखने को मिला, उड़ीसा, मेघालय इसमें आ जाता है। व्हीट राइस का भी कल्टीवेशन होता है, कॉटन शुगरकेन पल्सेस। अच्छा, लेटराइट मतलब समझ जाना, नॉर्थ ईस्ट में लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है। लेटराइट से याद रखना, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, खासकर दो चार डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, बांकुड़ा हो गया, है ना, बीरभूम हो गया, ऐसे वेस्ट बंगाल का दो चार डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर देखने को मिलता है लेटराइट सॉइल। इसके अलावा आसाम हिल्स में देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी देखने को मिलता है, उड़ीसा में भी देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाएगा लेटराइट सॉइल में क्या क्या कल्टीवेशन होता है, टी, कॉफी, रबर, ठीक है, टी हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, कैजू हो गया, मिलेट्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है ये। ठीक है, ये सब लेटराइट सॉइल में देखने को मिलता है। ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं ना, प्लांटेशन क्रॉप्स, इन सब का कल्टीवेशन हम लोग लेटराइट सॉइल में देखने को मिलता है। अच्छा, ठीक है, डेजर्ट सॉइल मतलब एरिडी सॉइल, ठीक है, एरिड मतलब क्या, ड्राई, एरिडी सॉइल। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात चल रहा है, राजस्थान, नॉर्थ गुजरात, साउदर्न पंजाब, ऐसे जगह में देखने को मिलते हैं। जनरली अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन बट विथ इरिगेशन यूजफुल कल्टीवेशन ऑफ
बार्ली, कॉटन, मेज, पल्सेस, थोड़ा बहुत पाल्स कर सकते हैं, मेज कर सकते हैं, कॉटन भी थोड़ा बहुत हो सकता है। बार्ली थोड़ा ड्राउट टॉलरेंट है तो बार्ली को हम कर सकते हैं। और सलाइन में कई टाइप का सॉइल देखने को मिलता है, रे सॉइल है ना, कलर सॉइल, ऊसर सॉइल, थूर, रुकर एंड एल्कलाइन, सलाइन एल्कलाइन सॉइल। ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब जगह में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल यूज नहीं होता है एग्रीकल्चर में। ठीक है। और पीटी मार्सी सॉइल भी देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन में, केरला में, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इसमें राइस और जूट कर सकते हैं। ठीक है, राइस और जूट, याद रखना। तो हम क्या देखे हैं, लेटराइट सॉइल सॉइल कहाँ पर देखने को मिल रहा है? आसाम हिल्स में भी थोड़ा बहुत लेटराइट सॉइल देखने को मिलता, और आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, इसमें भी थोड़ा बहुत लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है। लेटराइट सॉइल में जो है ज़्यादातर हम लोग को ज़्यादा अच्छा कल्टीवेशन नहीं होता है। जैसे कि रेड सॉइल में भी व्हीट राइस थोड़ा बहुत हो जाता है, लेटराइट में नहीं होता है। लेटराइट में जो देखने को मिलता है कैजू वगैरह, रबर वगैरह, टी, कॉफ़ी, ये सब मिलेट्स इतना देखने को मिलता है। डेजर्ट सॉइल के बारे में हम लोग देखे हैं, डेजर्ट सॉइल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत व्हीट राइस तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत पाल्स, कॉटन, थोड़ा बहुत मेज हो सकता है, सीरियल में बार्ली हो सकता है। ठीक है, बार्ली, मेज, ये सब सीरियल्स में ये सब हो सकता है। बाकी व्हीट राइस मेनली एलुवियल में होता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल में भी थोड़ा बहुत होता है, रेड में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन लेटराइट में बिल्कुल नहीं। लेटराइट में ज़्यादातर प्लांटेशन क्रॉप देखने को मिलता है। डेजर्ट में बार्ली वगैरह देखने को मिला। सलाइन और अल्कलाइन सॉइल हम लोग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में देखे, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होते हैं। और सैलाइन सॉइल में रे आ जाता है, कल्लार आ जाता है, ऊसर, थूर, रूकर, ये सब सैलाइन में आ जाता है। पीटी मार्सी सॉइल पश्चिम बंगाल का सुंदरबन में देखने को मिलता है, केरला में देखने को मिलता है, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। यहाँ पर राइस और जूट का कल्टीवेशन किया जा सकता है। ठीक है। तो सलाइन सॉइल का ये सब नाम दिया है, ये सब थोड़ा ध्यान रखना, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं लगता है, फिर भी देख लेना एक बार। रे वगैरह जो भी है, रे, कलार, उसार, थूर, रुकार। ठीक है, चलो, लगभग जो था तो देखो, मतलब टेबल देखने में बहुत कठिन लगता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लोगे तो ज़्यादा वो रटने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेना है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर लगभग देख लिए। अब डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या खास जंगल वगैरह देखने को मिलता है। तो देखो, पहले डाटा देख लेते हैं। इंडिया में लगभग 24.6, मतलब 25 मान सकते हो, of land area under forest and tree cover as per Indian State of Forest Report, Indian State of Forest Report 2019। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है ये 2019 का रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। with respect to total geographic area, Lakshadweep followed by Mizoram and the highest forest cover। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टोटल जियोग्राफिक एरिया, टोटल जियोग्राफिक एरिया देखे हम लोग, तो लक्षद्वीप, उसके बाद फॉलोड बाय मिजोरम। ठीक है, दैट द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। ठीक है, सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो, तो हम लोग वन बाय वन, अभी बाद में हम लोग इसको वो भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जो मेन है, कई टाइप का फॉरेस्ट हमारा भारत में देखने को मिलते हैं, वो सब थोड़ा बहुत देखते रहेंगे। देखो, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 1 2 3 4 5 टाइप का फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। कितना? 5 टाइप का। ठीक है, अच्छा, कैसे? एक हो जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में, भारत का नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, कोस्टल एरियाज ऑफ बंगाल, उड़ीसा,
और अंडमान निकोबार वगैरह में ऐसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ट्री का जो हाइट है 40 to 60 मीटर देखने को मिलता है। काफी बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलता है। 40 से लेकर के 60 मीटर हाइट होते हैं इनका। लीव्स जो होते हैं बिल्कुल एकदम गाढ़ा हरा होते हैं और ब्रॉड होते हैं। ठीक है। यहाँ पर मेहगनी देखने को मिलता है, महुआ देखने को मिलता है, बम्बू देखने को मिलता है, रबड़ देखने को मिलता है। अब आ जाएंगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। देखो भाई, ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया, अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस आएगा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस आएगा, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस आएगा, फिर आएगा ड्राई फॉरेस्ट और एरिड फॉरेस्ट और मैंग्रोव। ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। ऐसे वेस्टर्न घाट्स, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, गंगा वैली, यहाँ पर देखने को मिलता है। थोड़ा ट्री का हाइट छोटा हो जाता है, 30 से 40 मीटर हो जाता है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफिशियंसी ऑफ वाटर हो जाता है, इसलिए ये पत्ता जो इसका जो है झड़ जाता है स्प्रिंग में। ठीक है। स्प्रिंग मीन मतलब ऑनसेट ऑफ समर। ऐसे देखा जाए तो साल देखने को मिलता है, टिक देखने को मिलता है, मालबेरी देखने को मिलता है, सैंडलवुड देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स में क्या कौन सा जगह आते हैं, मतलब अब धीरे धीरे राजस्थान की तरफ जाना होगा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ज़्यादा हाइट तो नहीं मिलता है, 6 to 15 मीटर। बिल्कुल छोटा हो गया ट्रीज, है ना, 6 to 15 मीटर। रूट बड़ा होने लगा। यहाँ पर भी टीक साल तो देखने को मिल जाता है, ऐसी बात नहीं। बम्बू भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, और शीशम देखने को मिलता है। ठीक है, शीशम। अब देखो फिर आ जाता है ड्राई फॉरेस्ट और एरिड फॉरेस्ट। इसमें आ जाता है ड्राई और एरिड फॉरेस्ट में आ जाते हैं राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ड्राई में थॉर्नी वेजिटेशन देखने को मिलता है, रूट बड़ा बड़ा हो जाता है, लीव्स छोटा हो जाता है। और बबुल इसमें आ जाता है। ड्राई में क्या देखने को मिलेगा, डेट पाम देखने को मिल सकता है, कैक्टस वगैरह देखने को मिलता है, बबुल देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये पेड़ पौधा थोड़ा याद रखना, क्या पता काम में आ जाए कुछ, है ना। दिक्कत। चलो बढ़िया। मैंग्रोव में कहाँ कहाँ, जो जहाँ पर समंदर का कोस्टल रीजन होगा वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कोस्टल रीजन सब बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार। इनमें ब्रैकिश वाटर देखने को मिलता है, और टाइडल और डेल्टिक रीजन में मेनली ग्रो होते हैं। टाइडल और डेल्टिक रीजन में सुंदरी देखने को मिलता है, राइजोफोरा देखने को मिलता है ना, पाम ट्रीज देखने को मिलता है, केन्स देखने को मिलता है। ठीक है। मैंग्रोव में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सुंदरी, है ना, राइजोफोरा, और क्या, और हो जाता है केन्स वगैरह, पाम वगैरह, ये सब देखने को मिलता है। तो हम अभी तक फॉरेस्ट डिस्कस कर रहे थे। फॉरेस्ट में हम लोग देखें, इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है, अगर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का रिपोर्ट देखा जाए, तो उसके हिसाब से हमारा भारत का फॉरेस्ट कवर है 24.6%, है ना। हालांकि होना चाहिए 33, है कि नहीं, है कितना, 24.6। ठीक है। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मेन इनलैंड में, मध्य प्रदेश में। टोटल टोटल जियोग्राफिक एरिया देखा जाएगा तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा। उसके नेक्स्ट कौन है, लक्षद्वीप के बाद मिजोरम। सबसे ज़्यादा कहाँ, लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम। ठीक है। अच्छा, मिजोरम। ठीक है। चलिए, मेन 5 टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलता है। एक होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एक होता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, एक होता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, एक है ड्राई या एरिड फॉरेस्ट, और एक हो जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पेड़ मिल देखने को मिलता है, ये काफी बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा 40 से 60 मीटर तक हाइट होता है इनका। ठीक है। और इनका पत्ता बिल्कुल डार्क ग्रीन और ब्रॉड चौड़ा वाला होते हैं। कैसे कैसे प्लांट देखने को मिलता है यहाँ पर, यहाँ पर देखने को मिलता है बम्बू वगैरह, और
देखने को मिलता है, मेहगिनी, महुआ, है ना। और क्या देखने को मिलता है, मेहगिनी, महुआ, राबार तक देखने को मिलता है, ठीक है। राबार का जो पेड़ होता है ना, ये काफी लंबा होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बेम्बू, राबार ये सब मिल जाता है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस में जाएंगे तो थोड़ा प्लांट का हाइट छोटा हो जाएगा। जो 40 से 60 देखने को मिल रहा था, वो 30-40 में आ जाएगा। और जो स्प्रिंग का टाइम है, मतलब गर्मी का शुरुआत में ही उनका पत्ता झड़ जाएगा। आंसर का मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टीक हो सकता है, साल हो सकता है, ठीक है। टीक, साल, और सैंडलवुड, मलबेरी वगैरह हो जाएगा। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में 6 से 15 मीटर देखने को मिलता है, और छोटा हो गया, ठीक है ना। और रूट्स थिक स्ट्रांग हो गया। प्लांट क्या क्या, टीक, साल, बेम्बू, है ना, शीशम वगैरह देखने को मिलता है। और ड्राई फॉरेस्ट और एरिड फॉरेस्ट जो राजस्थान वगैरह में, यहाँ पर मतलब थॉर्नी वेजिटेशन, रूट्स बड़ा बड़ा, लीव्स छोटा, कैक्टस वगैरह, पाम वगैरह, ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। हालांकि बाबुल भी देखने को मिलता है। और मैनग्रोव में जाओगे तो कोस्टल एरियाज वगैरह में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बरकिस वाटर देखने को मिलता है, टाइडल और डेल्टिक रीजन में ये पेड़ देखने को मिलता है, जैसे कि सुंदरी वगैरह। सुंदरी के अलावा भी मैनग्रोव वाले कुछ पेड़ हैं, जैसे सुंदरी, गरान, गेवा, हेताल, गुलपाता, ऐसे करके खूब देखने को मिलता है मैनग्रोव्स में। और मेनली सुंदरी जो है वो फेमस है। इसके अलावा काफ़ी केन्स देखने को मिलता है, पॉम वगैरह देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, राइजोफोरा। तो देखिए लगभग हम लोग, देखो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोल देगा तो 40 से हाइट, 60 मीटर हाइट कर देना, चौड़ा पत्ता कर देना, डार्क ग्रीन कर देना। मॉइस्ट डेसिडुअस बोलेगा तो 30 से 40, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, लीव्स शेडिंग ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ समर। ड्राई डेसिडुअस 6 से 15, रूट थिकेनिंग। ड्राई फॉरेस्ट एरिड, थॉर्नी वेजिटेशन, रूट वेरी लॉन्ग, लीव स्मॉल। मैनग्रोव, ब्रैकिश वाटर, टाइडल, डेल्टा रीजन। तो पेड़ पेड़ भी याद रखना पड़ेगा, तो ये पूछ सकता है। जैसे मान लो बोल दिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कैसे पेड़ देखने को मिलता है, तो महुआ हो जाएगा, मेहगनी हो जाएगा, बेम्बू हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। बोलेगा ट्रॉपिकल हो गया। अच्छा, उसके बाद ट्रॉपिकल जो मॉइस्ट डेसिडुअस है, उसमें कैसा कैसा मिलता है। मॉइस्ट डेसिडुअस में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो साल हो जाएगा, टीक। हालांकि साल और टीक मॉइस्ट में भी देखने को मिलता है, ड्राई में भी देखने को मिलता है। लेकिन मॉइस्ट में और क्या देखने को मिलता है, मालबेरी और सैंडलवुड, जो कि ड्राई में देखने को नहीं मिलता। ड्राई में हालांकि साल टीक के साथ और क्या देखने को मिलता है, बेम्बू देखने को मिल जाता है, शीशम देखने को मिल जाता है, सिसल ऐसा कुछ था, शीशम, शीशम, हाँ। और ड्राई, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो वहाँ पर पाम देखने को मिलेगा, वहाँ पर कैक्टस मिलेगा। हम्म, और क्या वहाँ पर मिल सकता है बिल्कुल ड्राई में, बबुल, ठीक है। मैनग्रोव तो बोल ही दिया, ठीक है। मैनग्रोव तो बोल ही दिया। मैनग्रोव में सुंदरी, राइजोफोरा, केन्स वगैरह, पान वगैरह, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लिया जाए ट्रीज के बारे में। मैनग्रोव में क्या देखने को मिलता है, सुंदरी, राइजोफोरा, पाम्स वगैरह, और क्या, केन्स वगैरह। ड्राई में, ड्राई में बिल्कुल कैक्टस और पाल्म वगैरह, और मिल सकता है जो बबुल मिल सकता है। ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडुअस में साल्टिक के अलावा आपको मिल जाएगा सिस सिस सिसम, ठीक है। और ये हो, और ट्रॉपिकल मेन जो मॉइस्ट डिसीडुअस वहाँ पर मिल जाता है टीक साल के साथ, मालवेरी, सैंडलवुड। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन में मिल जाता है जो भी इम्पोर्टेंट हम, मतलब मेहगनी, महुअन का जो वुड होता है ना, इसको बहुत महंगा होता है, मेहगनी, महुआ, और बेम्बू, रबर। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आ जाता है मेहगनी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आ जाता है मेहगनी, महुआ,
बैम्बू राबार। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस पूछेगा तो साल्टिक तो है ही, मालबेरी सैंडलवुड। ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस साल्टिक तो है ही है, और उसके साथ आ जाएगा बैम्बू, और आ जाएगा सिसम। ड्राइड फॉरेस्ट में आ जाएगा बाबुल, ठीक है, बाबुल, डेड प्लाम, कैक्टस। मैंग्रोव में आ जाएगा सुंदरी पाम, सुंदरी आ जाएगा, पाम आ जाएगा, केन्स आ जाएगा, राइजोफोरा भी आ सकता है। अच्छा, अब हम लोग आएंगे एग्रीकल्चर में, ठीक है। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एग्रीकल्चर शुरू करेंगे। थैंक यू ऑल।